Hi, hello everyone. Hope you all are fine. So today topic of our discussion is cytoplasm, ribosomes, endoplasm reticulum and Golgi apparatus. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की इसकी डेफिनेशंस की तो साइटोप्लाज्म जो है जेलेटिनस लिक्विड होता है डेट फील्ड इनसाइड ऑफ अ सेल जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। ये कंपोज ऑफ होता है वाटर और वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से और सम इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया है वो इंक्लोज्ड होती हैं मेम्ब्रेन जो जब सेपरेट करती हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म को। अगर हम फंक्शन की बात करें साइटोप्लाज्म की तो साइटोप्लाज्म जो है होल्ड करता है इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल जो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं और प्रोटेक्ट करता है इनको डैमेज होने से। साइटोप्लाज्म स्टोर करता है मॉलिक्यूल्स को यूज फॉर सेलुलर प्रोसेसेस और इनको होस्ट करता है अपने ऊपर सेल के ऊपर। कंपोनेंट की बात करें सेल साइटोप्लाज्म का जो मेन कंपोनेंट है वो है साइटोसोल जो कि एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है ऑर्गेनेलिस है। वेरियस साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इसमें मौजूद होती हैं और साइटोप्लाज्म करता है 80% वाटर और यूजली कलरलेस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइबोसोम्स की डेफिनेशन की बात करें तो राइबोसोम जो है कंटेन मैनी टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। इनको हम ऑर्गेनेलिस कंसिडर नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड। इनके इर्द गिर्द जो है कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते, ये ऐसे ही दानेदार होते हैं सेल के अंदर। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था पैलेट साइंटिस्ट ने इन 1955 में और इसको आल्सो कॉल मशीनरी ऑफ सेल भी कहते हैं बिकॉज ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इवॉल्व होते हैं सेल के अंदर। और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कंपोज होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए प्रोटीन जिसको हम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं और राइबोसोम्स प्रेजेंट इन आरएनए इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम एग्जिस्ट करते हैं सेल में टू फॉर्म में, या तो ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनेलिस की जो कि है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तो इसको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिस डेट फॉर्म इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी मींस के सिस्टर्नी जो है जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं और ट्यूब्यूल्स और वेसिकल सिस्टर्नी को सेल के अंदर होती हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने उन्हें पोर्टेड इन 1953 में। और ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी होता है जो कि एक दूसरे को होल्ड टुगेदर करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम द साइटोसोल विच इज कंटिन्यूस विद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इनके दरमियान एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस होती है जो एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड करते रहते हैं। रोल की अगर हम बात करें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस है यूकैरियोटिक सेल में जो इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में और कैल्शियम स्टोरेज करने में सेल के अंदर। इसकी टू टाइप्स होती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स। सबसे अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तो ये डेट बीरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस मींस कि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम जो है प्रेजेंट होंगे उसको हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहेंगे और ये एक्टिवली इवॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और डिफरेंट डेस्टिनेशन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स की जो कि जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होंगे जिसकी अपीयरेंस स्मूथ होगी उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स कहेंगे। और ये मेजर साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस मींस कि सेल्स में लिपिड सिंथेसिस में मेजर साइट्स बनाते हैं और ये कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द साइटोसोल में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोल्जी अपरेटस की तो गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं जो फाउंड होती है यूकैरियोटिक सेल में। और इसको डिस्कवर किया था इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने इन 1897 में। गोल्जी अपरेटस फॉर्म व सेलुलर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक सेलुलर पार्ट होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है इन एंडोप्लाज्मेटिक में पैक होते हैं इनको वेसिकल्स और फ्यूज होते हैं विद द गोल्जी अपरेटस मींस कि वेसिकल्स होते हैं और सिस्टर्नी होते हैं और कंप्लीट सेट ऑफ जो सिस्टर्नी होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं उनको हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व होती है लिपिड ट्रांसपोर्ट मीन की सेल के अंदर जो लिपिड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और लाइजोसोम फॉर्मेशन जो लाइजोसोम्स बन रहे होते हैं इनमें गोल्जी अपरेटस मेन रोल जो है प्ले करता है। फंक्शन की बात करें तो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सेल के अंदर जो मटेरियल होती है जैसे कि न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म जो सेल की ट्रांसपोर्ट की मटेरियल होती है वो गोल्जी अपरेटस प्ले कर रहा होता है। और ये पैकेजेस माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन हो गया और लिपिड हो गया इनकी माइक्रो मॉलिक्यूल्स में प्रोसेस को हेल्प आउट करने में मदद करते हैं और पैकेजेस होते हैं प्रोडक्ट्स इनटू वेसिकल ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस है इसमें दो फेज होते हैं सिस फेज और ट्रांस फेज। ट्रांस फेज के नीचे है सेक्रेटरी वेसिकल्स और ऊपर है ट्रांसफर वेसिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स के साथ ट्रांसफर वेसिकल्स भी होती हैं और इसके साथ मीडियल सिस्टर्नी भी होती हैं।
So that's all about cytoplasm, ribosomes, endoplasmic reticulum, and Golgi apparatus. Hope you all understand. Thank you.